हमारा उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया आप सभी के बीच में यूना रचित सुसमाचार के पुस्तक से कुछ बातचीत करें। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले, शुरू करने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना में अगुवाई करें। उसके बाद हम लोग वचन की तरफ जाएंगे। स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। अभी तक हमें संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। तुम महान एवं अति करुणा में पिता परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमें सहायता मत कर। आज यूना रचित सुसमाचार उसका 3 और 4 अध्याय आज हम लोग देखेंगे। हमें सहायता मत कर जिससे हम लोग अच्छे तरीके से देखने पाए और अध्ययन करने पाए। सारा आदर महिमा के साथ ये प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र, हमारे इकलौता उद्धार करता चल जाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो स्वर्ग राजन ग्रहण कर, आमीन। आज जिस विषय में हम लोग देखने जा रहे हैं, यूना रचित सुसमाचार उसका 3 और 4 अध्याय में जब हम लोग 3 अध्याय को देख पाते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, निकोदेमुस के साथ ईश्वरीय गुरु। इस अध्याय में हम लोग निकोदेमुस के एक इंटरव्यू देखते हैं, है ना, और नया जन्म की भी देखते हैं। जब हम लोग 3 अध्याय 1 पद से लेके 21 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक नया जन्म के विषय में पढ़ पाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह 3 और 4 अध्याय में 2 प्रकार के लोग के साथ बातें करते हैं। एक यहूदी अगुवा और एक व्यभिचारिणी सामरी स्त्री। दोनों को एक ही चीज का आवश्यकता है, वो है उद्धारकर्ता, है ना। अब आप देखिए 3 अध्याय 2 पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। अब आप इस पद को गौर से पढ़ेंगे तो आप समझ पाओगे कि निकोदेमुस जब यीशु मसीह के विषय में सुनता है, एक यहूदी अगुवा बन के जब यीशु मसीह के विषय में सुनता है तो उसको विश्वास भी होता है कि यीशु मसीह इन चीज़ों को कर पाता है। मतलब ये परमेश्वर की ओर से है, मतलब ये परमेश्वर का ही कोई भविष्यद्वक्ता होगा, या फिर कोई ऐसा नबी होगा क्या, या फिर कोई दास होगा। वो ये चीज समझ पाता है, लेकिन वो ये चीज में विश्वास नहीं कर पाता कि वही परमेश्वर का पुत्र है। अब आप 10वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर आप समझ पाओगे क्या लिखा है। लिखा है, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इज़राइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। मतलब इज़राइलियों का गुरु एक यहूदी अगुवा जिसने पुराना नियम का अध्ययन अच्छी तरीके से किया है, वो अगुवा है। पुराना नियम में भी यीशु मसीह का बात लिखा है। अगर वो पुराना नियम का इतना अच्छा अध्ययन किया है तो फिर यीशु मसीह को अभी तक पहचाना क्यों नहीं।
वही सवाल है ना। अगर आप देखेंगे, सच्चाई को जानने के लिए वह पुराना नियम से भी मदद लिया था। जब हम लोग 3 अध्याय 22 से लेके 36 पद तक देखेंगे, वहां पर एक और विषय में परमेश्वर के वचन हमें ध्यान लगाने से मदद करती है। पहला जो 21 पदों को हम लोगों ने देखा, वहां पर हम लोगों ने ये देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जो है, ये जो निकोदेमुस जो है, ये एक यहूदी अगुवा होकर, एक जीविश लीडर होकर भी यीशु मसीह को पहचाना। अब हम लोग जब 22 से लेके 36 पद तक देखते हैं, यहाँ पर दूल्हे का दोस्त का वर्णन करता है। ठीक है, लेखक यहाँ पर फ्रेंड ऑफ ब्राइडग्रूम के विषय में वर्णन करता है। और अगर हम लोग 29वीं पद को पढ़ेंगे ना, 29वीं पद को पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। कौन हो सकता है दूल्हे का दोस्त? कौन हो सकता है वो? दूल्हे का मित्र। यहाँ पर उनको वर्णन किया जाता है। जब हम लोग 30 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, आवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। वह दोस्त कौन हो सकता है? Who rejoices in his joy, for every true believer he must increase, but I must decrease. These are divine imperatives. अगर देखें, जो लोग अपने आप को उनके सामने घटाते हैं, है ना, और उनको बढ़ाते हैं, परमेश्वर को बढ़ाते हैं और परमेश्वर के आनंद में वे आनंदित होते हैं, वही एक सच्चा विश्वासी घोषित होते हैं। यही है 3 अध्याय के मुख्य विषय, एक नया जन्म, है ना, जो हम लोगों ने इस यहूदी अगवा के अंदर देख पाए, जो पुराना नियम को अच्छा से जानता है। हम लोग तो नहीं जानते, हम लोग को भी विश्वास करना चाहिए उस पर। अगर हम लोग 4 अध्याय में जब घुसते हैं, वहां पर सामरी स्त्री और राज कर्मचारी का पुत्र का वर्णन देख पाते हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे आगे बढ़ के, तो पद 4 अध्याय 1 से लेके 42 पद तक जीवन का जल का वर्णन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पद 14 में देखेंगे, 4 अध्याय 14वीं पद। वहां पर हम लोग इस प्रकार देख पाते हैं कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। है ना, यहाँ पर मसीह के द्वारा एक तोहफा वर्णन करता है, अ गिफ्ट। इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम क्राइस्ट हिमसेल्फ। यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन का जल है, वो एक तोहफा के रूप में विश्वासियों को प्रदान करता है।
और उसी पद में जब हम लोग दूसरा भाग को भी देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। एक ऐसा जल जो एक बार पीने से ही उस व्यक्ति का अनंत काल तक वो तृप्त बना रहेगा। He or she would be satisfied forever by one drink. एक बार पीने से वो अनंत काल तक तृप्त रहेगा। और उसके बाद जब हम लोग 15वें पद में पढ़ते हैं तो एक बात वहां पर दिखाई देता है कि कैसे उस जल को हम लोग हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। इस प्रकार हम लोग देख पाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा हम लोग उसे पा सकते हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा। जब हम लोग 40 पद को पढ़ते हैं तो इस प्रकार हम लोग पाते हैं लिखा, इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई उन विश्वासियों के लिए एक लागू करने के बात हुआ, एक आवेदन करने का बात हुआ कि हर एक विश्वासी यीशु मसीह को पहचाने। और जब उनके विश्वास को देखा तो एक लागू करने के बात यह है कि यीशु मसीह एक यहूदी होकर भी वो सामरियों के जगह में, जहां पर समारिया है, वहां पर रहा। है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग 43 से लेके 54 पद तक देखेंगे, यहाँ पर एक दूसरा चिन्ह के विषय में देख पाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उस राज कर्मचारी के पुत्र को चंगाई प्रदान करता है। और उसी भाग में जब हम लोग एक बात को देख पाते हैं, यीशु एक बार फिर साबित करता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है। जब हम लोग निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 26 पद को पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है हम लोग देख पाएंगे कि क्यों यहाँ पर ऐसा वर्णन करता है। निर्गमन उसका 15 अध्याय 42 पद। हम लोग इस प्रकार देख पाते हैं कि 26 पद में हम लोग इस प्रकार देख पाते हैं, निर्गमन 15 अध्याय 26 पद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। इस बात पर यीशु मसीह पुराना नियम से नया नियम में
यीशु मसीह जब उस राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करता है, वो ये प्रमाणित करता है कि वो एक चंगा करने वाला यहोवा है। और उसके बाद विश्वास की वस्तु पूरी तरह से भरोसेमंद हो पाया है। This is not a blind faith, but belief based upon the knowledge that the object of faith is completely trustworthy। समझे? और उसी के बाद एक बात मैं आप लोग के बीच में छोड़ के जाना चाहता हूं। अक्सर हम मनुष्य परमेश्वर का प्रेम को समझ नहीं पाते। अक्सर हम लोग यूहन्ना 3 का 16 पद को भी समझ नहीं पाते। इसलिए यूहन्ना 3 का 16 में एक टीका है। वो टीका यह है, पहला यूहन्ना 3 और 4 अध्याय। आप टीका को पढ़ पाओगे। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो कि इस अध्ययन को हमारे बीच में रखा है। आइए हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करें। स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। अभी तक हमें संभाल कर रखा है, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। साथ मत किया अपने वचन से अध्ययन करने में, साथ मत किया यूहन्ना 3 और 4 अध्याय कंप्लीट करने में, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद देते सारे विषय के लिए। इस छोटे से धन्यवाद की भेंट प्रभु जी ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते और मांगते, सुनो स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। सभी को जय मसीह की।